कोरोना के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। राजस्थान में रविवार को कोरोना से 14 और लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 1336 लोगों की जान जा चुकी है और रविवार को 1865 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जयपुर और जोधपुर में संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों जिलों में रोजाना 300 के पार मरीज मिल रहे हैं। उदयपुर, पाली, अलवर, कोटा, बीकानेर लगातार हॉटस्पॉट की श्रेणी में बने हुए हैं। लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग ने अनलॉक 4 के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह विभाग ने 30 अगस्त को एक गाइडलाइन जारी कर कुछ मामलों में शिथिलता दी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर 31 अक्टूबर तक रोक रहेगी। कोरोना मरीजों के लिए सरकार की बड़ी राहत, घर बैठे अब अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की जानकारी मिल सकेगी। सरकार ने 181 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। व्यक्ति न केवल सरकारी बल्कि कोविड के निजी अस्पतालों में बेड की जानकारी ले सकेगा। किसी अस्पताल में कितने वेंटिलेटर, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। अस्पताल लाने ले जाने के लिए कोई नहीं है तो उसके लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था की जाएगी। कोविड मरीजों के लिए एक राहत की खबर है। तो राहत की खबर जरूर कही जा सकती है कोरोना के मरीजों के लिए, क्योंकि 181 नंबर की हेल्पलाइन राज्य सरकार ने जारी कर दी है। इससे आप जान सकेंगे कि अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर कितने उपलब्ध हैं, सारी जानकारी मिल सकेगी। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विवेक, लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये भयावह रूप लेता जा रहा है क्योंकि 1800 से ज्यादा अब रोज मरीज सामने आने लगे हैं। वहीं राज्य सरकार ने साफ तौर से जो सवाल खड़े हो रहे थे कि व्यवस्थाएं किस तरह की है, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस बारे में क्या जानकारी है, किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, किस तरह से लोग ये जान सकेंगे कि अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर और कितने बेड उपलब्ध हैं? जी आशीष, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में अब तक 1,14,000 से ज्यादा जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं 1300 से ज्यादा जो है कोरोना संक्रमितों की मौत राजस्थान में हो चुकी है। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, राज्य सरकार उनके इलाज के लिए जो है समुचित प्रबंध करने के प्रयासों में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए, लगातार कोरोना के बढ़ते कहर के चलते अस्पतालों में जो है बेडों की संख्या कमी पड़ने लगी थी। साथ ही ऑक्सीजन बेडों की बात की जाए, वेंटिलेटर्स भी कम पड़ने लगे थे। लेकिन अब राज्य सरकार लगातार जो है संसाधन मुहैया कराने के प्रयास कर रही है। बीते दिनों राजधानी जयपुर में जानकारी सामने आई थी कि अस्पतालों में कोरोना संक्रमित अगर इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें किसी संतुष्टिपूर्वक जो है जवाब नहीं मिल पाता है, ना उन्हें बेडों की संख्या बताई जाती है, ना किसी जानकारी उन्हें दी जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जब कोरोना स्थिति की समीक्षा की गई थी तो हेल्पलाइन जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे। अब चिकित्सा महकमे ने 181 जो है हेल्पलाइन जारी कर दी है। इस एक ही हेल्पलाइन पर आमजन को ये जानकारी मिल पाएगी कि किस अस्पताल में कोरोना के कितने बेड हैं, बेडों की क्या स्थिति है, साथ ही वेंटिलेटर की कितनी संख्या है, कितने वेंटिलेटर्स जो है वो अभी मुहैया हो सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां जो कोरोना संक्रमण से संबंधित आदमी लेना चाहेगा उस शख्स को उस संबंध में जानकारी जो है हेल्पलाइन के जरिए मिल सकेगी। हेल्पलाइन पे तमाम आंकड़े जो है वो अपडेट होते रहेंगे। तो एक बड़ी राहत जो है कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को एक बड़ी राहत ये मानी जा सकती है। साथ ही हेल्प डेस्क इंतजाम भी जो है शहर में तमाम जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों में कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही थी अगर कोई कोरोना संक्रमित इलाज के लिए वहां जाता है तो उससे भर्ती होने के साथ ही दवाइयों और अन्य काम के लिए जो है इधर उधर भटकना पड़ता था। संतुष्टिपूर्वक जवाब उसे अस्पताल प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहा था। ऐसे में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की निर्देशों के बाद अब RUHS में जो है एक हेल्पलाइन डेस्क खोल दी गई है। इस हेल्पलाइन डेस्क पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कर्मचारी तैनात रहेगा जो वहां आने वाले कोरोना संक्रमित के इलाज से संबंधित उसे तमाम जानकारियां जो है अस्पताल की
मुहैया कराएगा, कहां पर भर्ती होना है, किस डॉक्टर से संपर्क करना है, क्या दवाई रहेगी, किस तरह की इंतजाम अस्पताल में है, ऐसी तमाम जानकारियां हेल्प डेस्क के जरिए उसे एक ही जगह मिल पाएगी, जिससे उसे अस्पताल में चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। तो एक बड़ी राहत जो है ये कोरोना संक्रमितों के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने अब मरीजों के लिए हेल्प डेस्क बना ही दिया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो अब कोरोना संक्रमण को लेकर अगर किसी तरह की कोई पीड़ा शख्स में रहेगी कि आमजन कोई जानकारी लेना चाहेगा, अस्पताल के संबंध में कोई जानकारी लेना चाहे, तो उसे एक कॉल के जरिए तमाम जानकारियां मुहैया हो सकेंगी। बिल्कुल। और गृह विभाग ने विवेक संशोधित गाइडलाइंस जो है अनलॉक 4 को लेकर के जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि कई ऐसे आयोजन थे जिनको लेकर के एक संशय बना हुआ था कि इन आयोजनों को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब गाइडलाइंस जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए, खेल के कार्यक्रमों के लिए विशेष तौर पर जारी कर दी है और संशोधन उसमें किया गया है। 31 अक्टूबर तक उस पर पाबंदी लगाई गई है। इस बारे में कोई जानकारी आ रही है विवेक कि किस तरह से राज्य सरकार इस विषय में अब आगे बढ़ रही है? जैसे बिल्कुल देखिए, प्रदेश में कोरोना संक्रमण लेकर जो लॉकडाउन किया गया था, अब अनलॉक 4 लेकर जो है केंद्र सरकार की ओर से एसओपी जारी कर दी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी में धार्मिक, राजनीतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों पर जो है लगी पाबंदी को हटा दिया था। हालांकि निश्चित लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के हालात अभी बन पड़े हैं, कोरोना का कहर बढ़ रहा है, ऐसे में राज्य सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जो है जारी कर दी है। गृह विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें धार्मिक, राजनीतिक और तमाम आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। 31 अक्टूबर तक जो है ये रोक आगे जारी रहेगी। साथ ही 11 जिला मुख्यालय जहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है, पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां धारा 144 लगा दी गई है। 5 से अधिक लोग जो है एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी धारा 144 की सख्ती से पालना कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आज से स्कूलों को खोलने को लेकर जो है केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, लेकिन अब भी कई राज्यों में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। राजस्थान की अगर बात की